गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे पिछली वीडियो तक। आज हम 4th चैप्टर जो कल सुबह मैंने आपको भेजा था, हाफ क्वेश्चन था, उसको आज मैं अभी पूरा भेज दूंगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने हाफ करके भेजा है। तो शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर 4 व्यावसायिक स्वास्थ्य यानी ऑक्यूपेशन हेल्थ। जो हम व्यवसाय करते हैं उनका हमारे हेल्थ से क्या संबंध है। तो प्रश्न बनता है बेटा, व्यावसायिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए। तो व्यावसायिक स्वास्थ्य का अर्थ कि इसका क्या अर्थ है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीविका चलाने हेतु कोई न कोई कार्य अवश्य करता है या अपनाता है, यानी सभी अपनी जीविका चलाने के लिए कोई न कोई कार्य अवश्य करता है। मनुष्य के लिए बहुत से व्यवसाय हैं, जैसे कृषि व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय, खाने के संबंधित व्यवसाय, लघु उद्योग से संबंधित व्यवसाय। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को कार्य करने विभिन्न प्रकार की दशाओं या भिन्न भिन्न प्रकार के वातावरण से कार्य करते हुए कुछ व्यवसाय इस प्रकार, यानी अलग अलग वातावरण है, अलग अलग उनमें कार्य हैं और अलग अलग प्रकार का वातावरण उनके अंदर होता है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कृषि का व्यवसाय है, उद्योग है, खाने से संबंधित है, तो जो भी ये व्यवसाय बेटा, इनमें समय, स्थान और वातावरण अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसको करने के लिए व्यक्तियों को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिनके करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कार्य करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य का वातावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यवसाय ऐसे भी हैं जिनमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होता है। ये पदार्थ भी श्रमिकों के स्वास्थ्य पर, रासायनिक समझते होगे, जो साइंस में पढ़ा होगा आपने, और आगे भी एग्जाम्पल भी दिया जाएगा, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो खानों के व्यवसाय से जुड़े हैं, जैसे कोयला, लोहा, अभ्रक आदि, जो श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इस तरह से यदि देखा जाए तो प्रत्येक व्यवसाय किसी न किसी रूप में व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी हम व्यवसाय करते हैं तो किसी न किसी रूप में कुछ न कहीं हमारे स्वास्थ्य पर जरूर प्रभाव डालता है या हानि पहुंचाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे लैंड पॉइजनिंग, एर्थोप्रोसिस, दमा, कैंसर, तपेदिक आदि रोग हो जाते हैं, जो हमारे व्यावसायिक कार्य हैं, जिसका अभी एग्जाम्पल दिया था, जैसे खदानों में लोहे हैं, रासायनिक हैं, लोहा, अभ्रक आदि, इनमें जो श्रमिक कार्य करते हैं, जो मजदूर कार्य करते हैं, उनमें इस तरह बीमारियों होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। वास्तव में व्यावसायिक स्वास्थ्य की समस्या केवल श्रमिकों के स्वास्थ्य की ही
समस्या नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यवसाय से जुड़ी हुई है। यानी केवल उन्हीं की नहीं है, लेकिन जो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा है उनकी सबके साथ है। समय के साथ साथ नए व्यवसाय भी पनप रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, नए नए और व्यवसाय पनप रहे हैं। फैक्ट्रियों में मालिकों को केवल धन कमाने की तरफ ही ध्यान रहता है। उनको कार्य करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती। यानी जो है वो मालिक केवल पैसे को ही देखते हैं, जो उनके मजदूर हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। उनको ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी इन मजदूरों को ऐसी परिस्थितियों में भी कार्य करना पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वास्तव में व्यावसायिक स्वास्थ्य एक ऐसी योजना है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के स्थान पर होने वाली स्वास्थ्य हानि के हादसों बचाव रखने के लिए लागू की जाए। इसका कहने का तात्पर्य ये बेटा कि अगर कोई भी मजदूर श्रमिक जहाँ कार्य करता है तो उसको उस कार्य के लाभ या उससे जुड़े हुए क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं उसके बारे में उसके भली भांति उसको परिचित होना चाहिए। कैसे इनसे बचा जा सकता है, क्या क्या हादसे हो सकते हैं, इनसे भली भांति वो परिचित होना चाहिए। इसका मुख्य लक्ष्य सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है जिसके कार्य करने से वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाए। यानी इसका कहने का तात्पर्य ये बेटा कि उसका जो लक्ष्य है वो सुरक्षित स्वास्थ्य प्रदान करना है, ताकि जो वहाँ पर काम करे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो, किसी तरह की कोई हानि न हो। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करना ही व्यवसाय स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। यानी जो हम कार्य कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम कार्य कर रहे हैं उस फील्ड की उसके पूरी जानकारी होनी चाहिए, यही व्यवसायिक स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। यानी उसके बारे में जानकारी है तो उसको व्यवसायिक स्वास्थ्य की जानकारी है, शिक्षा प्राप्त है। ऐसे अनेक व्यवसाय हैं जिनमें कार्य करने वाले श्रमिकों को स्वास्थ्य की पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, लेकिन उचित जानकारी उपलब्ध होने से भी इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। कुछ न कुछ हानि तो हर एक व्यवसाय में है, लेकिन अगर उसके बारे में ठीक प्रकार से नॉलेज है तो जो होने वाली हानि है उसको कम किया जा सकता है, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है तथा ऐसा केवल व्यावसायिक स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा ही संभव है। यानी उसको उस बारे में अगर शिक्षा दी गई है तो तभी संभव है, अगर उसको इस तरह की शिक्षा नहीं दी गई है तो ये चीज़ें संभव नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार WHO ने भी अपनी एक कोटेशन दी है। ये क्या कहते हैं? व्यावसायिक स्वास्थ्य के सभी पहलुओं, आयामों तथा कार्यस्थल में सुरक्षा के साथ निपटना चाहिए। यानी जो भी स्वास्थ्य शिक्षा है उससे संबंधित हैं उन पर क्या करना चाहिए, उनके पहलुओं पर सुरक्षा जो प्रदान की जाए उससे निपटना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए और स्वास्थ्य के संबंधित खतरों के प्राथमिक बचाव पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। यानी जो स्वास्थ्य के संबंधित खतरे हैं उसके प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड पे उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, यानी उसकी सुविधा होनी चाहिए
उसके बारे में उसको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। लास्ट में साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य शिक्षा साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा का एक बहुविषय क्षेत्र है जो व्यक्ति को उसके व्यवसाय करने योग्य बनाने में से संबंधित है। यानी इसका कहने का तात्पर्य है बेटा कि व्यावसायिक स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य सुरक्षा का एक बहुविषय यानी उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी जो व्यक्ति के व्यवसाय को करने योग्य बनाने में संबंधित है ताकि उस व्यवसाय को अच्छी प्रकार से किया जा सके तथा उसके स्वास्थ्य को भी कम हानि हो और उसके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। तो बेटा इतना ही मैंने आपको भेजा था, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य में क्या क्या हानि होती हैं, क्या क्या समझदारी होती है। तो आपके अगर परिवार में भी कोई इस तरह के कार्य करता है कहीं पर तो उसको भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जहाँ काम करता है तो उससे किस चीज़ की हानि हो सकती है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और नेक्स्ट करेंगे फिर हम जो इसका अधूरा बच गया है व्यावसायिक स्वास्थ्य की आवश्यकता और महत्व। एक बारी में तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। तो इसको तब तक रिवाइज करें और फिर कॉपी में भी लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।